हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड सुपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं आप देख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हैं और यही ज़्यादातर एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड पर ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे हैं, वो आप ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है। ये देखिए स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने टॉपिक्स को पढ़ा रखा है, हर एक टॉपिक कर रखा है मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 का। तो आप प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप इसी तरह की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, आप जो है इन्हें देख सकते हैं और इसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। एक तरफ है देखिए संचार के प्रकार दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखे हैं उनका विवरण। जैसे कि अंतर्व्यक्तिक संचार क्या होता है, तो हम सबको पता है अंतर्व्यक्तिक संचार जो है वह संचार होता है जिसमें व्यक्ति जो है खुद से संवाद करता है, खुद से बात करता है। जबकि अंतर्व्यक्तिक संचार जो होता है वो क्या होता है, वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होते हैं, जो संवाद होता है, उसे हम अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। जबकि समूह संचार क्या होता है, समूह संचार होता है छोटे समूहों में जब विचार का आदान प्रदान किया जाता है तो वो समूह संचार कहलाता है। जबकि संचार जो होता है जनसंचार जिसे हम कहते हैं, बड़ी जनसमूहों को जब संदेश पहुंचाने के लिए जिस संचार का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं जनसंचार। ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संचार मॉडल एक तरफ है और दूसरी तरफ है उनके प्रतिपादक। ठीक है, तो गणितीय मॉडल, SMCR मॉडल, द्विचरणीय प्रवाह मॉडल और ABX मॉडल, इसे हमें मैच करना है। तो गणितीय मॉडल जो है ये दिया गया था सेनन और एवं वीवर के द्वारा। SMCR मॉडल जो है संचार का ये भी मॉडल है, डेविड बर्लो के द्वारा दिया गया था। और द्विचरणीय प्रवाह मॉडल जो है ये लार्सफेल्ड और कॉट्स के द्वारा दिया गया था। जबकि ABX मॉडल जो है वो न्यू कॉम्ब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दे रखा है संचार तत्व। ठीक है, संचार के यहाँ तत्व दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका अर्थ दे रखा है। तो आपको इस पे पकड़ जो है आपकी होनी चाहिए। प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि, बहुत ही इजी है। प्रेषक किसे कहते हैं, प्रेषक कहते हैं सूचना भेजने वाले व्यक्ति को, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। और संदेश क्या होता है, संदेश जो कि एक प्रकार की सूचना होती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। प्राप्तकर्ता यानी जो संदेश को प्राप्त करता है। और प्रतिपुष्टि का मतलब होता है प्रतिक्रिया, यानी कि जो संचार हुआ उसका फीडबैक, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि संचार जो है हमारा सफल हुआ। अगर नेगेटिव है फीडबैक, नकारात्मक प्रतिक्रिया है, तो इसका मतलब ये है कि संचार को दोबारा से करना होगा। ठीक है, सूचना को दोबारा से भेजना होगा। तो प्रतिपुष्टि हमें संचार के सफल और असफल होने का ज्ञान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की बाधाएं दे रखी हैं यहाँ पर और यहाँ पर दे रखे हैं उनके उदाहरण। ठीक है, संचार की बाधाएं और उनके उदाहरण। तो भौतिक बाधा का संबंध जो होता है वो शोर एवं दूरी से होता है। मान लो कि कोई व्यक्ति है किसी ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जहाँ पर चारों तरफ शोर है, या फिर जो है दो व्यक्तियों के बीच बात हो रही है और दोनों व्यक्ति जो है काफ़ी दूर स्थित हैं, तो वहाँ पर भौतिक बाधा जो है वो संचार की बन जाती है। मनोवैज्ञानिक बाधा किसे कहते हैं, मनोवैज्ञानिक बाधा जो है वो पूर्वाग्रह या भावनाएं हो सकती हैं। जैसे मान लो आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और आपने उसके बारे में पहले से ही कुछ दिमाग में बातें रख रखी हैं, तो वो कहलाता है पूर्वाग्रह। ठीक है, और आपकी भावनाएं भी इसमें जिम्मेदार होती हैं। और अर्थगत बाधा का मतलब क्या होता है, भाषा की जब समस्या होती है तो उसे हम कहते हैं अर्थगत बाधा। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं संचार की एक बड़ी बाधा मानी जाती है। नेक्स्ट है संगठनात्मक बाधा, जो जटिल प्रशासनिक संरचना को दर्शाती है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखें किनेसिक्स, प्रोसीमेक्स, पैरालैंग्वेज और क्रोनेमिक्स की अगर हम बात करें तो देखें ये मैंने अपना ये टॉपिक जो है आपको यहीं करवा रखा है। ये देखें, आप नीचे यहाँ पे देखेंगे ये प्रोक्सीमिक्स, काइनेसिक्स, ठीक है ना, ओक्युलस, मतलब हर एक टाइप का देखिए, डाउनवर्ड अपवर्ड संचार,
ये सभी जो है मैंने अपने टॉपिक में करवा रखा है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते थे वो सभी मैंने आपको करवा दिए, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें, तब इस तरह के क्वेश्चंस को आप जो है ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखें किनेसिक्स की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार का संचार होता है, तो ये शरीर के हाव भाव से जो संचार किया जाता है, जैसे हाथ के इशारे से जब कोई व्यक्ति बताता है कोई जानकारी वगैरह तो उसे कहते हैं किनेसिक्स। जबकि प्रोक्सेमिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का स्थान या दूरी होती है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है बड़े ऑफिस में बैठता है और बड़े पद पे बैठा हुआ है, तो उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि वो कोई बड़ा अधिकारी है। ठीक है, तो इस किसी के लेवल से या किसी के पद से या किसी की दूरी से जब हम ये अनुमान लगाएं व्यक्ति की स्थिति का, तो प्रोक्सेमिक्स कहलाता है। ठीक है, और पैरालैंग्वेज जो होता है वो आवाज का उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, आवाज का उतार चढ़ाव। और क्रोनेमिक्स की अगर हम बात करें तो ये समय के उपयोग से संबंधित होता है। ठीक है, समय के उपयोग से संबंधित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं, गेट कीपिंग सिद्धांत, एजेंडा सेटिंग सिद्धांत, उपयोग एवं संतुष्टि सिद्धांत, कल्टीवेशन सिद्धांत आदि। ठीक है, हमें इसे मैच करना है। जैसे गेट कीपिंग सिद्धांत जो होता है इसका संबंध सूचना के चयन की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, गेट कीपिंग। एजेंडा सेटिंग सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये मीडिया द्वारा मुद्दों की प्राथमिकता तय करती है। जबकि उपयोग एवं संतुष्टि सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये जो है मीडिया उपयोग की प्रेरणाएं होती हैं। और कल्टीवेशन सिद्धांत जो होता है मीडिया की दीर्घकालीन प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं संचार के तत्व सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, चैनल क्या होता है और शोर क्या होता है। चारों पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए अभी 4 सिद्धांत आपका रिवीजन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे आपको पता चले कि किनेसिक्स क्या होता है, प्रोक्सेमिक्स क्या होता है, पैरालैंग्वेज क्या होता है, क्रोनेमिक्स क्या होता है। ऐसी भौतिक बाधा क्या होती है, मनोवैज्ञानिक बाधा क्या होती है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस में होता है कि आपका जो है रिवीजन अच्छे से हो जाता है। अब देखिए इनकोडिंग का संबंध क्या होता है, तो विचारों को प्रतीक में बदलना कहलाता है इनकोडिंग। ठीक है, और डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग इसका अपोजिट होता है, संदेश का अर्थ निकालना। भाई एक व्यक्ति ने अपने कोड में उस भाषा को लिखा है, तो दूसरा व्यक्ति जब उसे समझने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं भाई वो बंदा उसको डिकोड कर रहा है। ठीक है, और ये इनकोड डिकोड क्यों किया जाता है, ताकि बीच का व्यक्ति कोई फायदा ना उठा ले। मतलब आपने देखा होगा कई सारी ऐसी जानकारी होती हैं, गुप्त जानकारियाँ होती हैं, मिलिट्री बेस से रिलेटेड हो सकती हैं, वो किसी विज्ञान से रिलेटेड हो सकती हैं। तो वो सब बातें जो है ये फ़ोन के थ्रू ऐसे नहीं की जाती हैं, वो कोडिंग में ही की जाती हैं। ठीक है, तो इनकोडिंग जो संचार को बना रहा है और डिकोडिंग जो उसका अर्थ निकाल रहा है। ठीक है, और चैनल क्या होता है, भाई चैनल वो होता है जिसके माध्यम से संचार भेजा जाता है। ठीक है, वो टेलीफोन हो सकता है, वो टीवी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। शोर तो संचार के एक प्रकार से हम कह सकते हैं व्यवधान होता है या बाधा जो होती है उसे हम शोर कहते हैं। अब देखें औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, ऊर्ध्वगामी संचार और अधोगामी संचार में क्या अंतर है। चारों पॉइंट आपका रिवीजन हो जाएगा। औपचारिक संचार कहते हैं संगठन के निर्धारित नियमों के अनुसार जो किया जाए संचार, उसे हम औपचारिक संचार कहते हैं। इसमें कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जिसके विरुद्ध नहीं जाया जा सकता, उसे औपचारिक संचार कहेंगे। अनौपचारिक संचार जो होता है वो अफवाहों एवं व्यक्तिगत संपर्कों पर आधारित होता है। ठीक है, जबकि ऊर्ध्वगामी संचार जो होता है वो अधीनस्थों से उच्च अधिकारियों की ओर का संचार होता है। यानी जो निम्न पद के अधिकारी हैं वो जब उच्च पद पे अपना संचार करते हैं तो उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। और अधोगामी जो है वो उच्च अधिकारियों के अधीनस्थ की ओर जाता है। यानी जब बड़े ऑफिसर्स अपने नीचे के कर्मचारियों पर को जब कोई जानकारी देते हैं या सूचना देते हैं तो उसे अधोगामी संचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चारों टॉपिक आपके इससे क्लियर हो गए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्योंकि क्विक और शॉर्ट रिवीजन के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। पहले की वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसी तरह के MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन वीडियोस था। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।